परमात्मा की करुणा की, रहमत की प्रशंसा करते हुए आप उसे कहिए, आज का दिन बहुत सुंदर है, अच्छा है, तुम्हारे द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है, उपहार है, मैं इस सब के लिए आभारी हूँ। मैं अपने समस्त डरों और चिंताओं को आपके चरणों में अर्पित करता हूँ और अपनी खुशियों को आपकी तरफ से आते हुए अपने झोली में अनुभव कर रहा हूँ। ये कृपाएं हमेशा बनी रहे भगवान, मैं शुक्रगुजार हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेहर रहे तेरी। तो समझ में आया, कृतज्ञता एक पॉइंट हुआ। अब दूसरा, और एक बात और इसी में ध्यान रखना, अपने मस्तिष्क में भौतिक समृद्धि की प्रचुरता को महसूस करते हुए और अपनी गरीबी को, दुख को दूर जाते हुए देखते हुए उसकी तरफ धन्यवाद का भाव लेकर हाथ ऊपर करके और उसे बहुत प्यार से कहो कि तू सखा, तू मालिक, तू मेरा स्वामी, हमेशा मुझ पर कृपा करता है, मैं बहुत आभारी हूँ, मेरा मान रखने के लिए, मुझे ये सब कुछ देने के लिए, ये मेहर तेरी हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे, मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं खुश हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुशहाल हूँ, तेरी दया के कारण, तेरी मेहरबानी के कारण। तो ये बोलिए। और देखिए, हो सकता है कि डॉक्टर लोग कहते हैं ना कि पूरी तरह से स्वस्थ कोई भी नहीं होता, कितना भी बड़ा पहलवान हो, पूरी तरह स्वस्थ कोई नहीं रहता, कुछ ना कुछ तो शरीर में चलती रहती ना चीजें। पर बीमारी तब मानी जाती है जब आपकी गति को रोक दे, आपको बैठा दे, आपके हाथ पांव चलने बंद हो जाए। तो पूरी तरह से तो कोई भी संपन्न नहीं, पूरी तरह से तो कोई भी अमीर नहीं, क्योंकि भगवान ने बहुत कुछ दिया, सब कुछ तो नहीं दिया ना, किसी के पास भी सब कुछ नहीं। लेकिन जो बहुत कुछ है उसके प्रति आभार व्यक्त करना शुरू कर दो तो सब कुछ में से और कुछ भी आपकी तरफ से आना शुरू हो जाएगा, आपकी तरफ आएगा। समझ में आया? दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आप अपनी तरफ किस तरह की चीजों को आकृष्ट कर रहे हो, सेहत को या बीमारी को। क्या खा रहे हो, स्वास्थ्य देने वाला या बीमार करने वाला। किसके साथ बैठ रहे हो, उसकी संगति आगे ले जाएगी या पीछे। किन के विचार आपको नीचे ले जाते हैं, उनको सुनते हो आप या उनको पढ़ते हो, वो सीरियल देखते हो। कितनी बार लोग आके कहते हैं एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक सीरियल आया, आप देखिए। मैंने कहा नहीं देखना। क्यों? मैंने कहा फिर उसी समय में उसकी उपासना करने के लिए वही टाइम निकाल के बैठना पड़ेगा, नहीं तो उसको आप अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। तो मेरे पास ऐसा टाइम नहीं कि मैं रोज जो है जैसे भगवान की भक्ति में उसी टाइम में बैठना होता ना। कितने सारे लोग हैं जल्दी जल्दी जो है ना बात करते करते हो देखते हो सीरियल का टाइम हो रहा, चलो चलते हैं फटाफट, जाके बैठेंगे भाई क्या हुआ उसका। और जो वो कहते हैं ना मिलते हैं ब्रेक के बाद, उतनी देर तक आदमी की सांस अटकी रहती है, पता नहीं इसके बाद क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। वो सब नेगेटिविटी पैदा करने वाली चीजों में मन मत लगाइए। मनोरंजन मनोरंजन है। मनोरंजन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लिए उस बुद्धू बक्से से मुसीबत खरीद लें। वही सब देखो जिससे हंसना हो सके, गाना हो सके, मुस्कुराना हो सके, और जिसे देख देख के आप तौलिया लेके आंसू पहुंच रहे हो बैठ के। महिलाओं का काम जो छोटे रुमाल से नहीं चलता, लंबा तौलिया लेके आती हैं। जब सीरियल चल रहा होता ना कोई,
और कुछ सीरियल तो ऐसे 5-5 साल से चल रहे हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपका समय बेकार की चीजों में अगर जाएगा तो इसका मतलब है आप अपनी जिंदगी की कद्र नहीं करते। क्योंकि जो आदमी अपना टाइम बेकार, टाइम किल करता हो जो आदमी, तो इसका मतलब है कि वो अपनी जिंदगी को कोई महत्व नहीं देता, वो दूसरे की जिंदगी को महत्व नहीं देता। अपना टाइम खराब करेगा, दूसरे का खराब करेगा। अगली बात, मानसिक शांति को सबसे ज्यादा महत्व देना। अपने मस्तिष्क में जितना विश्राम और शांति भर सकते हो उतने ही आपकी प्रगति होगी और आपकी तरक्की होगी, आप ज्यादा खुशहाल रहेंगे। अशांत आदमी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। 70% प्रॉब्लम्स, बीमारियां स्ट्रेस के कारण आती हैं। ये तनाव, ये जो अशांति है, सबसे ज्यादा आदमी को यही ध्यान देना चाहिए कि मन शांत रहे, प्रसन्न रहे। उसके लिए चेष्टा करनी चाहिए। एक तो सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, मुस्कुराते रहने की आदत, पानी ज्यादा पिएं, प्रकृति के बीच में जाएं, और जब कभी खाली समय हो, छोटे छोटे बच्चे बैठे हो ना घर में, उनके साथ बात करो, वो आपको खुशहाली देंगे, मुस्कुराहट देंगे। और कभी कभी किसी पार्क में जहाँ पंछी चहचहाते हों वहाँ जाके बैठिए। सूरज का उगना, सूरज का डूबना, और अगर उस समय कहीं कोई पानी वाली जगह हो, उसमें खिलते हुए सुबह सुबह के किसी कमल को ध्यान से देखना, खिलती हुई कलियों की मुस्कुराहट को देखना, ओस से भीगी हुई घास को देखना, और सरसराती हुई हवा को महसूस करना, और एक प्यारी सुबह का स्वागत हर दिन कीजिए, और अंदर अंदर गुनगुनाने की चेष्टा कीजिए। आप तरोताजा हो जाएंगे।